देखो यार, आपने एक बात नोट जरूर की होगी कि इस चैनल पे जो डिजिटल बोर्ड की पहली वीडियो है ना, उसमें यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आपको साफ नज़र नहीं आ रहा होगा। जैसे इस वीडियो में आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये ठीक है बोर्ड है आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है, फेस पे भी ज़्यादा कुछ अंधेरा नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई वहाँ पे मैंने देखा यार कि बड़ी प्रॉब्लम आई मेरे को। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ISO वगैरह कम रख के, ठीक है, लाइट कम रख रहा हूँ तो ये चीज़ तो ठीक नज़र आ रही थी, लेकिन फेस पे अंधेरा हो जा रहा था। अगर फेस पे अंधेरा ना हो इसलिए मैं ISO बढ़ा रहा था, ठीक है, तो फिर यहाँ पर ठीक है ये चीज़ साफ नहीं दिख रही थी, ठीक है। तो यार मैं पहली वीडियो बनाई, फिर मैंने आउटपुट देखा, वो तो बन गई थी, फिर मैंने अपलोड कर दी। लेकिन फिर मैंने कहा यार ऐसे तो आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होगी ना, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा कोई सस्ता जुगाड़ करते हैं और मैं 2 ट्यूबलाइट और लेके आया, ठीक है। और सिर्फ ये 2 ट्यूबलाइट मैंने एक इस तरफ और एक इस तरफ लगाई है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे आउटपुट जो फर्स्ट वीडियो थी उससे काफ़ी बेहतर है, आपको फेस पे भी ज़्यादा अंधेरा नहीं लग रहा होगा और ये चीज़ भी अब क्लियर नज़र आ रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ 4 ही चीज़ें लगी हुई हैं, 2 ट्यूबलाइट हैं और 2 छोटे छोटे बल्ब हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। इतने में देख सकते हो आप ये आउटपुट काफ़ी ठीक ठाक है, ठीक है। और ज़्यादा खर्चा भी नहीं आया इसमें, सिर्फ 500 रुपये में सारा सेटअप हो गया, ठीक है। मतलब लाइट वाला जो सिस्टम है वो मान लो मोटा मोटा 500, ठीक है। तो इसमें देख लो अब आउटपुट अब, ठीक है, अब आपको पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अध्याय 3 पर जो विविध प्रश्नावली है इसकी, ये कंप्लीट प्रश्नावली हम इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि भले ही आज तक आपको विविध प्रश्नावली से डर लगता हो, आज के बाद नहीं लगेगा, ठीक है। जब भी मैं जिस चैप्टर को पढ़ा दूंगा, ठीक है, बस आप भरोसा करके आराम से देखते रहना, आपको वो चैप्टर फिर कठिन नहीं लगने वाला, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, देखो जो यहाँ पर, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है 0 के बराबर, LHS में जो लिखा हुआ है उसको। तो एक काम करते हैं ना, पहले LHS ही उतार लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने LHS उतारा, इसका जो भी LHS था, ठीक है, वो उतार लिया। अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो आप, ठीक है, यहाँ पर जो ये है, ठीक है, इसको समझो x और जो ये है इसको समझो y। तो आपको ये नज़र आएगा 2 cos x cos y, ठीक है, इसको क्या समझना है y। तो 2 cos x cos y नज़र आएगा। तो पता लग गया ना कि अब ये फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो शायद काम बन सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, एक बार इसको मिटा देता हूँ मैं, ये तो समझाने के लिए था खैर आपको। चलो देखो, जो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, वो इस तरफ लिखता रहूँगा ताकि आपको साफ साफ चीज़ें दिखती रहें कि भाई कब कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 cos x cos y का। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 cos x cos y। क्या होता है ये होता है cos, ये होता है cos x प्लस y प्लस में cos x माइनस वाई, यही होता है ना, ठीक। मैंने क्या कहा भाई, इसको x समझो, इसको y समझो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा cos x प्लस वाई, मतलब इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ से 9 पाई और 1 पाई यानी 10 पाई बाई 13 हो गया, है ना। डिनोमिनेटर तो सेम है 13, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, फिर क्या है, प्लस कोस x माइनस वाई, ठीक है, यानी कि प्लस कोस x माइनस वाई, यानी इसमें से ये माइनस कर दो, तो पाई में से 9 पाई गया माइनस 8 पाई बाई 13, ठीक है। तो ये हो गया माइनस 8 पाई बाई 13, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, देखो ये जो भी चीज़ है ना इसको सीधा सीधा उतार दो, कोस 3 पाई बाई 13 प्लस में कोस 5 पाई बाई 13, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, एक बात नोट करने वाली है, वो नोट करने वाली बात छुपी है इनके एंगल में। एंगल को अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, 10 पाई बाई 3 है। अब 10 में क्या जोड़ूं कि पूरा पूरा 13 पाई बाई 13 हो जाए, 13 13 कर जाएगा, पाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब भी एंगल ऐसे आपको मिल जाए, ठीक है, कि जोड़ के वो पाई बन रहा हो या पाई का मल्टीपल बन रहा हो तो बना लो, ठीक है। मतलब ऐसे लोगों को एक साथ देखो और यहाँ से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, ध्यान से देखो। अब क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से मुझे हिंट मिलता है, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई माइनस दूसरे वाला 3 पाई बाई 13। अपने आप देख लो, अगर इनको जोड़ के पाई आ रहा था ना तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है। कैसे देख लो, चाहे 13 पाई माइनस में 3 करोगे 10 पाई बाई 13 बच जाएगा। लेकिन ऐसा लिखने से फ़ायदा ये होगा, अगले स्टेप में ये क्या आ जाएगा, अगले स्टेप में इसके पास भी थीटा क्या बन जाएगा 3 पाई बाई 13, और ये नेगेटिव में आएगा, वो भी लिख देंगे हम। पहले आगे बात करते हैं। देखो, अच्छा, जो यहाँ पर इसका माइनस है ये मैं हटा सकता हूँ चाहूँ तो, ठीक है, इसका माइनस मैं हटा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो कॉस माइनस थीटा लिखो मत लिखो आपकी इच्छा भैया, ठीक है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है।
ठीक। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको 8π/13 और 5π/13, फिर से 8 5 13π/13 नहीं पाई हो जाएगा, यानी कि पाई से इसको, ठीक है ना, पाई से दूसरे वाले को घटा दो 5π/13, तो ये पहला वाला मिल जाएगा। देख लो 13π में से 5π गया, 8π/13 बच गया, तो मतलब 8π/13 को इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। बस ये ऑब्जर्व करना आप लोग, ठीक है, ये कहाँ पे जोड़ के पाई आ रहा है। इनको तो सेम टू सेम छाप दो, मतलब ये जो दो चीज़ें हैं, ठीक है, इनको कुछ छेड़ना ही नहीं है, इनको एज इट इज़ यहाँ पे उतार दिया। एक काम करते हैं, थोड़ा ये लाइन मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, इनको एज इट इज छाप दिया। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो अब इससे फ़ायदा क्या होगा हमारा, cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, यानी कि माइनस cos 3π/13। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पाई माइनस एक्यूट एंगल माइनस हो रहा है ना, तो पाई में से कोई एक्यूट एंगल माइनस कर रहे हो तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता था, नेगेटिव। याद करो मैंने आपको ऐसे सिखाया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला तरीका। तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता था, पाई माइनस थीटा करोगे अगर तो यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे साइन और उसका उल्टा कोसेक ही पॉजिटिव होते थे, बाकी सब नेगेटिव, तो कोस भी नेगेटिव, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पाई पे अगर है तो ये कोस का कोस रहता था, चेंज नहीं होता था। मतलब मेरे कहने का है कि फर्स्ट वीडियो जो इस चैप्टर की वो आपने देखी हुई हो तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। इसी तरह से कोस पाई माइनस समथिंग है, तो पाई पे तो चेंज नहीं होगा, कोस का कोस रहेगा। ये मैंने आपको बताया था, π/2 होता तो कोस का साइन बन जाता, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोस थीटा कितना है, 5π/13। अब क्योंकि फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो जो यहाँ पे आया नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे अगर आप आओ तो जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, इनको छाप दो यार, ठीक है। सवाल हो चुका है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सवाल हो चुका है। कैसे, देखो ना, माइनस का कोस 3π/13 और यहाँ पे प्लस का कोस 3π/13, माइनस करके 0 आ गया। ऐसे इन दोनों को सॉल्व करोगे, ऐड करोगे, जो भी आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया 0, और 0 ही तो हमें RHS में लेके आना था, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मैं बिल्कुल छोटा कर देता हूँ, स्क्रीन पे पूरे सवाल आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं सामने से हट भी जाता हूँ, क्योंकि बच्चे ट्राई कर रहे होते हैं टीचर कब हटे और कब हम स्क्रीनशॉट लें, और जब टीचर हटता नहीं है तो फिर उन्हें थोड़ा बुरा लगता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, दूसरे की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर भी देखो, इसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर, ठीक। तो LHS कॉपी कर लेते हैं, और ये सवाल काफ़ी आसान है, ठीक है। अगर मैं सॉल्यूशन नंबर 2 की बात करूँ तो इसमें तो खैर कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट दिख रहा है क्या फॉर्मूला लगना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है LHS में, sin 3x, प्लस में क्या sin x, इनटू में क्या sin x, प्लस में क्या है cos 3x, माइनस में क्या है cos x, और इनटू में फिर से क्या है cos x। ये क्या है LHS, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें मैंने लिखी, ये कहाँ पे लिखी हुई हैं, LHS में। तो यहाँ से समझो LHS कॉपी किया है। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा, cos x, sin x प्लस sin y का। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अच्छा, कैमरे में कितना आ रहा है, इसको पीछे करूँ तो दिख रहा है अभी तक, ठीक, ताकि फॉर्मूले की जगह बन जाए यार, है ना। फॉर्मूला देखो मैं यहाँ लिखता रहूँगा, ठीक है। कि भाई कौन कौन सा फॉर्मूला कब कब मैंने लगाया, मैं यहाँ पे लिखता रहूँगा। पेपर में अगर आप भी लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। नंबर पूरे पूरे मिलते हैं, क्योंकि आपने हर स्टेप प्रॉपर तरीके से किया होता है, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के भी नंबर होते हैं। तो यहाँ से sin x प्लस sin y, ठीक है। यहाँ पे sin x प्लस sin y, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin x प्लस y/2, sin x प्लस y डिवाइड बाई 2 cos x माइनस y डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे, ठीक है, ये समझो x, ये समझो y, थोड़ी देर के लिए sin x sin y, है ना। यानी कि पहले हम फॉर्मूला सिर्फ अभी इतने में लगा रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा 2 sin x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, यानी कि इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। तो यहाँ पर क्या है 3x और यहाँ पे क्या है 1x, 3x और 1x कितना हुआ 4x, 4x का आधा किया कितना मतलब 2x, ठीक है। फिर क्या है cos x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, यानी कि यहाँ लिखोगे cos x माइनस वाई, यानी 3x माइनस 1x, 2x बचा, 2x डिवाइड बाई 2 करोगे x बच जाएगा। और बाहर क्या है, बाहर है sin x, बाहर क्या चल रहा है जनाब, बाहर चल रहा है sin x। फिर से देख लो, इतना तो इसलिए आया क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया, ठीक है। sin x ऊपर था, एज इट इज़ कॉपी कर दिया। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक। अब आगे बात करते हैं कि भाई यहाँ पर फिर से क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे हम cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो क्या है, cos x, ठीक है, वो है cos x माइनस cos y का। ये क्या होता है, ये होता है -2 sin x और y को जोड़ो आधा कर दो, फिर से sin x में से y घटाओ, जो भी आए आधा कर दो। यही होता है ना फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊँ, ठीक है, यहाँ पे तो पहली बात तो क्या आ रहा है माइनस, तो यहाँ पे लिखो -2, फिर क्या आ रहा है साइन x और y को जोड़ना है, आधा करना है, तो 3x और 1x 4x का आधा करोगे 2x हो जाएगा। फिर क्या लिखना है अगेन साइन x में से y माइनस करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, तो 3x माइनस 1x 2x बचा, उसका आधा करोगे x हो जाएगा, साथ में क्या है cos x। अगर आप देखोगे तो ये दोनों चीज़ें सेम टू सेम है, यानी कितना आ जाएगा 0, जो कि RHS के बराबर है ना। यहाँ पर देखो भाई 2 sin 2x है, यहाँ पे 2 sin 2x है, यहाँ पे cos x है, यहाँ पे cos x है, मल्टीप्लाई में इधर उधर लिखा कोई फर्क नहीं पड़ना, sin x है sin x, मतलब सेम चीज़ है ना, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है और बीच में माइनस है, सेम माइनस सेम करोगे 0 यानी, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। इसका भी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे मैं ट्राई करूँगा कि मैं PDF दे पाऊँ आपको टेलीग्राम पे, बट फिर भी इन केस यहाँ पे एक्सपोर्ट होने में दिक्कत आ रही है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहो यार, है ना, आराम से बाद में उतार लेना, ठीक। ये बात समझ में आ गई, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसा वो था, एक बार मैं पहले LHS कॉपी कर लेता हूँ, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने LHS कॉपी कर लिया और इसको प्रूफ करना है इसके बराबर, ठीक है। जो हमें प्रूफ करना है वहीं से हमें हिंट मिल गया कि यहाँ पे देखो ना एंगल में हिंट छुपा हुआ है। एंगल क्या है, x + y डिवाइड बाई 2, तो यानी हमें वो वाला फॉर्मूला लगाना है, इसमें x और y को जोड़ के आधा करते हैं या घटा के आधा करते हैं, यानी कि साफ साफ दिख ही रहा है यार, cos x + cos y का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो cos x + cos y का फॉर्मूला, ठीक है, फिर से मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी मान लो आपको फॉर्मूला याद नहीं है। एक बात याद रखना, अगर आप फॉर्मूले याद कर लेते हो ना, अगर आप फॉर्मूले याद कर लेते हो, ठीक है, आपको वो क्वेश्चन जो कभी कठिन लग रहे थे बहुत आसान लगने लगते हैं, ठीक है। cos x + cos y क्या होता है, ये होता है 2 cos x + y डिवाइड बाई 2, फिर से cos x - y डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊँ, मतलब अंदर, ठीक है, बाहर स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है, बाहर क्या है स्क्वायर, ठीक है भाई, जो भी आएगा हम इसका स्क्वायर लगा देंगे, अंदर तो फॉर्मूला लगा सकते हैं ना जो भी है। तो ये फॉर्मूला लगाया अगर, तो ये हो जाएगा 2 cos x + y डिवाइड बाई 2 ही तो है, यहाँ पर भी एंगल x y ही है, कुछ और अलग भी नहीं है, तो हमें इतना सोचना भी नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा सीधा सीधा x + y डिवाइड बाई 2, ठीक। फिर से क्या, फिर से cos, फिर क्या x - y डिवाइड बाई 2 हो गया। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फिर से जो भी आएगा भाई, बाहर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे यार, क्या दिक्कत है ना। x sin x - sin y का फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ से जो दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है वो क्या है कि भाई, अगर आपके पास sin x - sin y हो तो इसका फॉर्मूला लगाना, ये होता है 2 sin x + y डिवाइड बाई 2, 2 sin x + y डिवाइड बाई 2, साथ में आएगा cos x - y डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो सीधा सीधा, है ना, फॉर्मूला वैसे लिखने की यहाँ अलग से जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ x और y में दिया हुआ है, तो डायरेक्ट यहीं लिखना है ना, उसको चाहो तो मिटा भी देना। तो हो जाएगा 2 sin, ठीक है, सॉरी 2 cos, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वैसे फॉर्मूला मैं अलग से लिख ही क्यों रहा हूँ, यहाँ पे एंगल वेंगल तो वही है ना यार, तो यहाँ पे सीधा सीधा ना यही कर देता हूँ मैं। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट ही ना, क्योंकि यहाँ पे एंगल कुछ और होता है तो फिर फॉर्मूला क्या कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे तो एंगल भी x और y ही है यार, तो सोचना ही नहीं है, इतना ही लगाओ सीधा। क्या होता है ये होता है 2 cos x और y को जोड़ो, यानी कि x + y डिवाइड बाई 2, और फिर यहाँ पे sin x - y डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। ये फॉर्मूला अलग से यहाँ पे लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंगल तो सेम ही है यार, वही तो है cos x cos y, और कुछ थोड़ी दिया हुआ है। तो ये तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, क्या चीज़ कॉमन आ रही है दोनों ब्रैकेट में से, देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर है यानी कि 4, और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर है यानी 4, तो पहली बात तो 4 दोनों में कॉमन है। दूसरी बात देखोगे यहाँ पे तो cos x + y डिवाइड बाई 2 है, यहाँ पर भी cos x + y डिवाइड बाई 2 है, और स्क्वायर इसका भी हो रहा है, स्क्वायर इसका भी हो रहा है ना, सब कुछ है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, यानी कि ये चीज़ तो कॉमन आ जाएगी, यानी कि cos स्क्वायर x + y डिवाइड बाई 2 तो कॉमन आ गया। क्या चीज़ बच गई अंदर, यहाँ पे बच गया cos x - y
ठीक है ना, डिवाइड बाई 2 और इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना तो इसका स्क्वायर भी करोगे, ठीक है। और इधर क्या बच गया देखो, यहाँ पे पहले प्लस का साइन लगा दो, यहाँ क्या बच गया है, यहाँ बच गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब आपको पता है यार कि ये चीज़ तो होती है 1, ठीक है ना, ये जो लिखा हुआ है ये तो 1 होता है ना भाई साहब, तो ये तो 1 हो गया, ठीक है। ब्रैकेट में जो भी बचा, यहाँ क्या रह गया 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक। तो यही चीज़ बस 1 से मल्टीप्लाई करोगे याद आएगा। अच्छा 1 क्यों हुआ, क्लास 10th वाला फॉर्मूला यार, है ना। ये जो एंगल है थीटा मानो इसको, तो ये भी थीटा है तो ये भी थीटा है, क्योंकि दोनों एंगल सेम ही है। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो ये भी ठीक है, प्रूफ हो गया, आप देख सकते हो। यही जो है वो RHS में लिखा हुआ है, ठीक है ना, यही RHS में लिखा हुआ है, ठीक। इसको भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा कर देता हूँ फिर जूम कर लेना, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम ही है, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 4 की अगर हम बात करें, बहुत ही नकली सवाल है यार अभी तक, ठीक है। लास्ट में जाके 1-2 सवाल में आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है cos x माइनस cos y और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है sin x माइनस sin y इसका स्क्वायर। ये हमने क्या उतारा, ये भी हमने उतारा है LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला आपको याद होगा यार, है ना, क्या होता है -2 साइन x और y को जोड़ा और आधा कर दिया, x और y को जोड़ा और आधा कर दिया, फिर क्या आता है इसमें अगेन साइन आता है, ठीक है। x में से y माइनस किया, आधा कर दिया, ठीक है। और ये स्क्वायर लगा था तो स्क्वायर मत भूलना, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे करूँ क्या, ठीक है। आ जाओ प्लस, इसमें क्या साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला है, तो साइन x माइनस साइन y क्या होता है, ये होता है 2 cos, क्योंकि माइनस है ना तो पहले cos आएगा x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 के साथ, और फिर साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। ये तो फॉर्मूला यार, डायरेक्ट स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगाओगे, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या चीज़ कॉमन है, देखो -2 का स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 4, यानी 4 कॉमन आ रहा है। साइन x प्लस वाई नहीं है उधर, ठीक है। साइन x माइनस वाई है, ठीक है। देखो साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, साइन x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, ठीक है। लेकिन ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ ही कॉमन लोगे, यानी कि साइन स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइड बाई 2। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर देखो यहाँ पे साइन x प्लस वाई, ठीक है, साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 है, स्क्वायर भी लगाना मत भूलना, स्क्वायर लगा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, सबका स्क्वायर है वो, ठीक है। वहाँ से हमने साइन कॉमन ले लिया था, कॉस बचा हुआ है, यानी यहाँ जाएगा कॉस स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। x को थोड़ा सा अच्छा सा बना देते हैं, ठीक। अब देखो ये तो 1 होता है ना, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 होता है, 1 इंटू में दिस करोगे यही आ जाएगा, यानी सीधा सीधा यही लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 यही आएगा, जो कि ठीक है, जो कि RHS में है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, लो स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो जब मैं सवाल समझा रहा हूँ ना, याद रखना इस बात को, तब लिखना मत, ठीक है। अगर मैं सवाल समझा रहा हूँ और आप नोट भी कर रहे हो उसी वक्त, बेकार चीज़ है वो, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा फिर वो किसी काम का नहीं है। जब क्वेश्चन हो जाएगा हर बार में, ठीक है, मैंने सोचा है कि भाई ऐसे, ठीक है, एक ही स्क्रीन पे ले आऊँगा सब कुछ छोटा करके और फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपको समझ में ज़्यादा आएगा और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट आपके पास रहेगा, फिर आप आराम से उतारते रहना उसमें से यार, ठीक है। बहुत कुछ सोचता हूँ मैं यार कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, तुम्हारा कैसे कैसे फ़ायदा हो सकता है ना, कैसे और एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें सोचने के बाद में फिर रिकॉर्डिंग पे आता हूँ, ठीक। चलो तो यहाँ पे 5वें की अगर हम बात करें तो फिर से यार वही है, LHS डालो, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 5 LHS की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितना है, देखो साइन x, प्लस में कितना है साइन 3x, प्लस में कितना है साइन 5x, प्लस में कितना है साइन 7x, और इसको बराबर किसके प्रूफ करना है, इसके, ठीक है। एक बात बताओ, एंगल में कुछ खास बात नज़र आ रही है क्या आपको? देखो इतना तो पता है कि साइन x प्लस साइन y वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है दो ग्रुप में, लेकिन हम एंगल कुछ इस तरह से लेते हैं ना जिसमें एक जैसा कुछ क्रिएट हो जाए एंगल। जैसे हमें पता है कि x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 वाला फैक्टर तो आएगा थीटा का, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ फॉर्मूला लगाऊंगा तो x और 3x 4x
जोड़ के तो 4x आएगा, डिवाइड बाई 2 करोगे 2x, ठीक है। लेकिन यहाँ से अच्छा देखो, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ x और 3x 4x होता है, ऐसे ना करके x और 7x को एक साथ लिखूँ, मतलब इन दोनों को एक साथ लिखूँ तो 7x प्लस 1x यानी 8x होगा, 8x का आधा 4x आएगा। और ख़ास बात है कि इन दोनों को जोड़ के भी सिर्फ थीटा पे ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल क्या है 3x, वहाँ पे एंगल क्या है 5x, तो 5 और 3 जोड़ के 8 अगेन आ रहा है, तो 8 का आधा 4x, यानी 4x जिसके साथ भी होगा साइन या कोस, वो भी दिखाएंगे उसमें, ठीक है, तो वो कॉमन आ जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं, चीज़ें आसान हो जाएंगी। अरेंजमेंट कैसे कर रहा हूँ मैं, 7x और x को एक साथ लिख रहा हूँ, यानी कि पहले मैंने लिखा साइन 7x, ठीक है, जिसको मैं लिख चुका हूँ उसके नीचे ऐसे कर देता हूँ ताकि वो समझ जाए, वो लिखा जा चुका है साइन 7x, और ये साइन x, मैंने इन दोनों को लिख लिया। ऐसे ही प्लस साइन 5x, साइन 5x, मैंने एक और चालाकी किया, लिखते हुए बताना क्या है, ठीक है, कमेंट बता सकते हो कि वो चालाकी क्या है। यहाँ पे साइन 3x, मैंने देखो ये कहा था ना कि भाई इन दोनों को एक साथ रखो, इन दोनों को एक साथ रखो, लेकिन इन दोनों को एक साथ रखने में भी थोड़ी सी समझदारी करनी है या चालाकी करनी है। वो ये है कि बड़े एंगल वाला पहले लिख लो, क्योंकि जब इसमें x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 वाली टर्म आएगी ना, वहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं बनेगा। मैं चाहता तो x को पहले लिखता, 7x को वाली टर्म बाद में लिखता, लेकिन फिर x माइनस 7x माइनस 6x डिवाइड बाई 2 माइनस 3x बनता। क्या फ़ायदा यार, जब आप लिख सकते हो पहले तो पहले बड़ा ही लिखो ना, ताकि जो माइनस वाली चीज़ आए उस आए ही ना, ठीक है। तो देखो मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं साइन x प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है। साइन x प्लस साइन वाई का फॉर्मूला होता है 2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, यानी कि 7x प्लस 1x कितना हुआ 8x, 8x डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। और यहाँ पे आएगा फिर से कोस x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, x कितना है 7x, y कितना है x, तो 7x माइनस एक्स 6x डिवाइड बाई 2 यानी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई। देखो मैं कहने का ये मतलब था कि अगर मैं यहाँ पे x लिखता और यहाँ 7x लिखता तो इस टर्म में पता क्या होता, x माइनस 7x माइनस 6x बचता और डिवाइड बाई 2 कर तो माइनस 3x आता, फिर कोस के अंदर माइनस 3x लिखते, एक स्टेप और बढ़ जाता, फिर आगे हमें दिखाना पड़ता कि भाई कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, तो माइनस 3x की जगह 3x लिख सकते हैं। तो उस चीज़ से हम बच गए, है ना। तो ऐसे आपको छोटी छोटी समझदारी करोगे ना तो बहुत सारे स्टेप्स बचा लोगे आप, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे साइन x प्लस साइन वाई, ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे फिर से मैं अंडरलाइन कर दूँ ताकि जब आप बाद में स्क्रीनशॉट लो तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पे हमने किस किस के साथ एक एक फॉर्मूला लगाया था। तो यहाँ पे साइन x प्लस साइन वाई का फॉर्मूला फिर से कितना हो जाएगा 2 साइन, ठीक है, 5x और 3x कितने होते हैं 8x डिवाइड बाई 2 यानी 4x, फिर यहाँ से कॉस 5 में से 3 गया 2 का आधा कितना हो जाएगा 1x, ठीक। अब बताओ यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या तुम्हें, बिल्कुल 2 कॉमन है, साइन 4x कॉमन है, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा cos 3x तो लिख दो, प्लस में क्या बच जाएगा cos x लिख दो। अगेन यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लग जाएगा। बाहर वाली चीज़ तो हमें एज इट इज रखनी है, क्यों, क्योंकि बाहर देखो 2 साइन 4x, ठीक है, तो 2 तो 4 में से मिल जाएगा आपको, और साइन 4x, तो मतलब ये चीज़ तो चाहिए क्वेश्चन में, अंदर एक 2 क्रिएट कर दोगे 2 × 2 4 हो जाएगा ना, तो वही कह रहा हूँ मैं। तो यानी इसको तो नहीं छेड़ना, ये तो जो हमें प्रूफ करना उसमें प्रेजेंट है। यहाँ पे आ जाओ, cos x प्लस cos y क्या होता है 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, यानी कि 3 और 1 4 का आधा 2x, ठीक है। और फिर से cos x माइनस वाई डिवाइड बाई 2, 3x में से एक है 2x का आधा x, ठीक है। अब यार मल्टीप्लाई कर लो, जो हमें चाहिए वही मिल जाएगा, ठीक है। देखो इन्होंने आंसर किस तरह से लिखा हुआ है, पहले x फिर 2x वाला फिर 4x वाला, है ना, तो उसी ऑर्डर में हम भी अरेंज कर देते हैं ताकि एक जैसा दिखे, ऐसा जरूर नहीं है वैसे, ठीक है। 2 2 जा कितना 4, फिर x वाली टर्म क्या है यहाँ पे देखो साइन x नहीं cos x, ठीक है, cos x, फिर 2x इसके पास है इसके पास यानी cos 2x, सब कुछ प्रोडक्ट में तो लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में तो लिख दो ना, फिर साइन 4x, सबको ये चिपका के लिखने का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी जो भी था बस मैंने 2 2 जा 4 किया, ऑर्डर बदल दिया। ऑर्डर नहीं बदलोगे, इसी ऑर्डर में लिख दोगे तब भी ठीक है, ठीक है। और यही चीज़ देखो RHS में लेके आनी थी हमें, हम ले आए, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो ये था 5वां क्वेश्चन, है ना। छठे की बात कर लें। छठे में देखो क्या है, बहुत आसान है, ठीक। यूँ मान के चलो ना, छठा को LHS ये उतार लिया मैंने, ठीक है। इससे अगला स्टेप करूँ, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है।
मेरे कहने का मतलब है देखो, इसको tan 6x के बराबर प्रूफ करना है, इसको LHS मान लो मैंने यही उतार लिया, या उतारूँ यार, उतारने में ना टाइम लगता है बेकार में, ठीक है, इसलिए चलो उतार ही लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है sin 7x, ठीक है, जल्दी उतारता हूँ फिर आगे बात करते हैं। तो ये मैंने LHS उतार लिया। अब यहाँ पे देखो यार, sin x प्लस sin y का फॉर्मूला लगेगा, मैं अंडरलाइन करता हूँ, मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, है ना। पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, sin x प्लस sin y कितना होता है, ये होता है 2 sin x प्लस वाई डिवाइड बाई 7 और 5 12, इनको जोड़ो अपने दिमाग में, 7 और 5 12, 12 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 6, फिर क्या होता है कॉस, घटाओ 7 में से 5 गया 2, 2 का आधा 1 यानी 1x, है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉस x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 आता, तो ये हो गया प्लस, ठीक है। फिर आप बात करते हैं यहाँ की sin x प्लस sin y, ठीक है, तो फिर से क्या करोगे, वही फॉर्मूला लगाओगे, क्या होता है 2, फिर क्या आता है साइन, यहाँ पे क्या x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, यानी कि 9 और 3 12 का आधा 6x साथ में है, फिर यहाँ से cos, 9 में से 3 गया 6 का आधा 3x, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको। फिर आ जाओ, cos x प्लस कोस वाई का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2, यानी 7 और 5 12 का आधा कितना 6, तो यहाँ हो जाएगा 6x, है ना। अब फॉर्मूला लगा रहे हैं इसमें, चलो फिर cos, 7 में से 5 गया 2 का आधा 1x, फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, ठीक है, क्या हो जाएगा ये देखो 2 cos x प्लस cos y, ठीक है, 2 cos, 9 और 3 12 का आधा 6x, फिर से cos, 9 में से 3 के 6 का आधा 3x, क्या चीज़ कॉमन आ रही है ऊपर से, ठीक है, क्या चीज़ कॉमन आ रही है ऊपर से वो लिख लो। चलो यहाँ से देखो 2 है, यहाँ पर भी 2 है, साथ में sin 6x दोनों के पास है, क्या अंदर बच गया, ठीक है, यहाँ ऊपर से हमने 2 sin 6x, यहाँ से भी 2 sin 6x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा हुआ है cos x, तो यहाँ पे लिख दो cos x, यहाँ क्या बचा हुआ है cos 3x, तो यहाँ लिख दो cos 3x, यहाँ तक ठीक है। ऐसे ही नीचे बात करते हैं, नीचे देखो क्या चीज़ कॉमन है, ठीक है, क्या चीज़ कॉमन है 2 cos 6x, 2 cos 6x दोनों में कॉमन है, तो बस 2 cos 6x, अंदर क्या बच गया, यहाँ बच गया cos x, और यहाँ क्या बच गया cos 3x। देखो ये दोनों ब्रैकेट तो सेम टू सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा, थीटा की जगह क्या है 6x, ये हो गया RHS के बराबर, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन नंबर 7 LHS पहले उतारता हूँ, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। ये है अपने पास, एक काम करो ना, यहाँ पे sin 3x जो है, देखो ध्यान से देखना, sin 3x यानी कि ये जो भी था और ये माइनस sin x, इनको एक साथ ग्रुप करो, माइनस sin x, और जो बच गया, ठीक है, इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ, sin 2x को बाद में लिख रहा हूँ, इसको मैंने बाद में लिखा, ठीक है। ऐसा करने से फ़ायदा क्या हो गया और कहाँ से हमारे दिमाग में आ गया, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि भाई sin x माइनस sin y के फॉर्मूला लगाओगे तो उसमें भी x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 ये चीज़ तो होगी, तो जब आप 3x और 1x को जोड़ोगे तो 4x होगा, डिवाइड बाई 2 करोगे 2x आएगा, यानी 2x वाला कुछ आ जाएगा और 2x वाला यहाँ कुछ पहले से मौजूद है, तो यहाँ से हिंट मिल सकता है कि या तो कुछ यहाँ से हो सकता है, या फिर अगर आगे बात फंसेगी और हमने इसको बचा के रखा हुआ है तो sin 2x का फॉर्मूला हमें याद है 2 sin x cos x, ये कर सकते हैं। बट अगर हमने इसको पहले खोल दिया तो उसको कुछ नहीं कर सकते ना, या तो फिर वो x/2 में जाएगा, कर तो सकते हैं खैर, बट अच्छा है कि ऐसे रहने दो, ताकि हम यहाँ पे दोनों चीज़ों में से जो भी संभावना नज़र आएगी बाद में देख लेंगे, सवाल करने से पहले तो किसी को नहीं पता होता भाई क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाओ, अब यहाँ से देखो इतने में फॉर्मूला लगाओ पहले, ठीक है, इतने में, ठीक है, इतने में कौन सा फॉर्मूला लगाओ, पहला फॉर्मूला ये लगेगा sin x माइनस sin y वाला, जो कि क्या होता है 2 cos
एक्स माइनस वाई करो, डिवाइड बाई 2 कर देना, और फिर से साइन, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, और डिवाइड इंटू में साइन एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos x प्लस वाई, यानी कि 3x और 1x, 4x का आधा करोगे 2x, और फिर से साइन x माइनस वाई, 3x में से 1x गया, 2x का आधा x बच गया, ठीक है, प्लस। अब देखो अगर मैं साइन 2x का साइन 2x उतारूँ तो यहाँ तो cos 2x है ना, साइन 2x तो आया नहीं जब कॉमन ले लूँगा, तो यानी वो वाला तरीका तो नहीं होगा। तो यानी कि मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसको खोल के एंगल x में लाऊं। जब मैं साइन 2x का फॉर्मूला मुझे पता है ना, सीधा सीधा 2 sin x cos x, 2 sin x cos x, ये साइन 2x का फॉर्मूला ही आपको पता है। मतलब क्या कि इसकी जगह पे देखो इतना लिखा मैंने, ठीक है, और इसकी जगह इतना, इसकी जगह इतना, ठीक। तो या फिर जब आप स्क्रीनशॉट में से बाद में देख रहे होगे, इसको अलग कलर से करता हूँ ताकि पता रहे इससे ही आया, वैसे इतना पता होता है सबको, ठीक है। फिर भी इतनी बात क्लियर हो गई। इसको ऐसे लिखने का क्या फ़ायदा हो गया, नज़र आ गया ना, यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पर भी साइन एक्स है, वो भी कॉमन आ जाएगा, साथ में यहाँ 2 है, वहाँ भी 2 है, वो भी कॉमन आ जाएगा। तो भैया इतना कर लो, पहले 2 कॉमन ले लो, साइन एक्स कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा देखो, हमने 2 और साइन एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचा है cos 2x, तो यहाँ पे लिख दो cos 2x प्लस यहाँ पे 2 sin x कॉमन आया तो क्या बचा हुआ है cos x, तो यहाँ लिख दो cos x। जो हमें प्रूफ करना है, ज़रा एक बार उस पर नज़र मारो, इसमें एंगल में x/2 3x/2 आ रहा है, तो बस यार वो तो मिल गया ना, यहाँ फॉर्मूला लगा दोगे तो x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 करोगे, x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 करोगे, वो एंगल मिल जाएंगे, मतलब वही करना है बस, यहाँ से हिंट मिल गया हमें। तो 2 sin x cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, यानी कि 2x और 1x 3x डिवाइड बाई 2, देख लो ये एंगल हमें चाहिए था, और cos x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 2x माइनस 1x, यानी कि x बच गया डिवाइड बाई 2, ठीक है। बस यार अब मल्टीप्लाई कर दो ना, 2 2 जा 4, ठीक है, यहाँ लिखते हैं थोड़ा अच्छे से, 2 2 जा 4, क्या बचा है यहाँ पे साइन x, और क्या है cos 3x/2, और क्या है cos x डिवाइड बाई 2, और यही चीज़ कहाँ पे है RHS में, देख सकते हो आप, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो यार, ये लो, ठीक, क्लियर है इतना। चलिए चलते हैं आगे यहाँ पे, ठीक। अब जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 8 की, तो देखो सॉल्यूशन 8 के लिए ना बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें कठिन लगती हैं, ये वाला क्वेश्चन खास करके, बट बहुत आसान सा है, बहुत आसान मतलब बहुत आसान। इसमें आपको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। पहली बात कि हम शुरुआत करें कैसे, वो हमें कैसे पता लग रहा है। दूसरी बात, x अगर द्वितीय चतुर्थांश में है तो x का आधा कहाँ पे होगा। बस ये 2 चीज़ें आपको अगर पता है तो फिर समझो ये नकली सवाल है, और दोनों चीज़ें समझना बहुत आसान है, ठीक है। पहली चीज़ समझो कि हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे। देखो हमें जो भी चीज़ दी गई है वो x में दी गई है 10x, लेकिन जो पूछा गया है वो x/2 में पूछा गया है, sin x/2 cos x/2 tan x/2। तो जब मैंने विविध प्रश्नावली कराई थी तब भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिसमें एंगल का हाफ हो जाता हो, है ना, और वो फॉर्मूला, ठीक है, आपने जो cos 2x में पढ़ा है ना वो ज़्यादा सूटेबल है यहाँ पे लगाना। मतलब क्या, मतलब कि अगर आपको किसी तरह से cos x पता लग जाए कि कितना होगा, अगर मान लो आपको cos x पता है कितना होगा, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है cos 2 थीटा वाला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब ध्यान दो, और एक फॉर्मूला होता है इसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 इंटू में थीटा है, मतलब यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को ऐसे देखते हो कि जो भी एंगल है उसका आधा यहाँ पे आता है। मतलब अगर 2 थीटा था तो यहाँ थीटा आएगा। तो सोचो अगर यहाँ x होता तो यहाँ पे x का आधा आता, मतलब यहाँ 100 होता तो यहाँ 50, यहाँ पे 90 तो यहाँ 45, यहाँ पे x तो यहाँ पे x/2, है ना। मतलब अगर मुझे cos x पता लग जाए तो cos x को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा ना, अगर आप दिमाग लगाओ तो 2 इंटू में x/2 हो गया ना cos 2 थीटा। cos 2 थीटा अगर ये होगा, मतलब मुझे मान लीजिए पता लग गया क्या होगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, वही है।
थीटा को रिप्लेस कर दो x/2 से, है ना, ये cos x है, cos x ही तो लिखा है, 2 से 2 कट जाएगा ना। तो मतलब मेरा मकसद रहेगा इस तरह के क्वेश्चन में, ज़्यादातर क्वेश्चन में, कि मैं किसी भी तरह से, चाहे मुझे कुछ भी दिया हो, cos x पता कर लो, ठीक है, और वो पता करना आसान है, ठीक। इसके बाद फिर पता करना होगा कि जो लास्ट में आंसर आ रहा है वो x/2 कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो उस हिसाब से, है ना। तो मेरे कहने का ये मतलब है बस अभी, ठीक है, मेरे कहने का भी ये बस ये मतलब है कि मुझे cos x पता करना है। अब ये इतना तामझाम मैंने पहले क्यों लिखा, फिर मिटा क्यों दिया। डायरेक्ट मैं cos x निकालने लग जाता तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार ये तो रटने वाली बात हो गई, क्वेश्चन शुरू करते ही cos x निकालने लग गए, पूछा कुछ और था, ठीक है ना। तो देखो यार, इसलिए ऐसा किया मैंने। अब एक तरीका तो है ट्रायंगल बना के लिखने वाला, लेकिन मैंने आपको विद प्रश्नावली में बताया था, इससे मतलब विद उदाहरण में भी, कि ट्रायंगल बना के जो आप करते हो ना, भाई tan x इतना है तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये x मान लेते हैं, तो tan अगर यहाँ पे 4/3 है तो ये 5 हो गया, जो भी निकालना है सब निकल जाएगा, cos भी निकल जाएगा। लेकिन ये इस तरीके से नंबर नहीं मिलते हैं आपको CBSE में। हाँ, MCQ आता है, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर रहे हो तो ट्राई कर सकते हो, ठीक है, बल्कि ट्राई करना चाहिए फिर ट्रायंगल वाला ही, लेकिन यहाँ पे नहीं, ठीक है। अच्छा, एक और बात, x कौन से क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे x जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक है ना, x जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में है। इसका क्या मतलब है ये भी आप समझ लेना। इसका मतलब है कि जो x है वो π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है ना, ये तो आपको पता होगा, द्वितीय चतुर्थांश ही तो होता है 90 से 180 के बीच वाला, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मुझे cos कैसे पता लगेगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो मतलब अब cos कैसे पता लगेगा, उसका सही तरीका क्या है कि आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, sec² x बराबर होता है 1 + tan² x। जो आपने क्लास 10th में 3 फॉर्मूले पढ़े थे ना, उनका रोल आया था यहाँ पे। sin² x + cos² x 1 पढ़ा था, इसी तरह से sec² x = 1 + tan² x भी पढ़ा था, cosec² x = 1 + cot² x भी पढ़ा था। उन्हीं तीनों में से जो भी यहाँ पे दिया गया उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लग जाएगा, आपको cos मिल जाएगा। कैसे, यहाँ से आपको sec मिलेगा, sec मिल गया तो उसका उल्टा करोगे cos मिल जाएगा। देखो यार, ये हो जाएगा 1 + tan², tan कितना है -4/3, इसका क्या करना है स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 और 16 कितना हो जाएगा 25 बटे में कितना हो जाएगा 9, कितना है ये sec²। सोचो अगर sec² 25/9 है तो cos² कितना होगा भाई, इसका उल्टा कर दो, 9/25 हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है। sec θ = 1/cos θ एंड cos θ = 1/sec θ, ये तो पता है ना, तो इसको उल्टा कर दो यार, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मेरे को cos x चाहिए था तो भाई स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेना पड़ेगा, तो एक तरफ प्लस माइनस लगाओगे, इसका स्क्वायर रूट 9 का 3 हो गया और 25 का 5 हो गया, स्क्वायर रूट लेना, इसको हटा दिया। लेकिन अब आएगी असली कहानी कि हम यहाँ पे कौन सा लें, ठीक है। लेकिन अब आएगी असली कहानी कि यहाँ पे प्लस के साथ लिखा जाएगा इसको या माइनस के साथ लिखा जाएगा इसको। इसके लिए हमसे बोला गया था कि भाई x द्वितीय चतुर्थांश में है, x कहाँ पे है, हम क्या बोलेंगे, परंतु x द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक है, x द्वितीय चतुर्थांश में है। इसका क्या मतलब हुआ भैया, इसका ये मतलब हुआ कि cos तो द्वितीय चतुर्थांश में नेगेटिव होता है, तो यानी कि यहाँ से हमें पता लगा कि cos x जो लिया जाएगा वो माइनस के साथ लिखा जाएगा, यानी -3/5 होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जो भी आपको निकालना है निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब देखो, इसको आप लिखो, आपको तो x/2 चाहिए ना, जैसे ही देखो पहला हर बार, चाहे 8वां क्वेश्चन हो, चाहे 9वां, चाहे 10वां, या जैसा कोई भी, पहला स्टेप आपका जाता रहता है, आप cos x किसी तरह से पता लगा लो, अगर पता लगा सकते हो तो, नहीं तो फिर कोई दूसरे तरीके भी होते हैं, वैसे तो हर बार आप पता लगा ही लोगे जो भी दिया उससे, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको आप क्या करना, cos 2θ वाला फॉर्मूला लगाना, cos 2θ, थीटा की जगह मैं क्या लिखूँगी, x बन जाए ये x/2, ठीक है, cos 2θ की जगह क्या लिख दिया, x/2, देख लो चाहे यार, मतलब मैंने x को /2 × 2 कर दिया, वो x ही रहना है, ठीक है। और ये बराबर किसके है, -3/5 के। तो यहाँ से cos 2θ का फॉर्मूला अब रोल में आ जाएगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ cos 2θ क्या होता है, 2, अगर मैं cos में निकाल रहा हूँ
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस थीटा की जगह क्या है, 2 के बाद जो है ना, 2 के बाद क्या है थीटा, 2 के बाद क्या x/2, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ x/2 लिख दो इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह x/2 माइनस 1 बराबर -3/5। अब जैसे इतना होगा तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 जाएगा प्लस में, ठीक है। तो 1 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, -3/5 प्लस 1 करोगे तो 5 एकम 5, 5 में 3 गया 2/5, ठीक है। तो यानी कि यहाँ सीधा सीधा यार मैं 2/5 लिख देता हूँ। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो cos स्क्वायर x/2 कितना हो जाएगा, 1/5। लेकिन हमें तो cos x निकालना है, तो cos x/2 निकालना है, तो cos x/2 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर हटाओगे ना, प्लस माइनस 1/5। अब फिर से दिक्कत आ रही है कि कौन सा लिया जाए, यहाँ पे कौन सा लिखा जाए, यानी कि प्लस के साथ या माइनस के साथ। तो यार उसके लिए फिर से वही करेंगे, x द्वितीय चतुर्थांश में था, है ना। द्वितीय चतुर्थांश समझते हो ना, देखो ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, ये पहला चतुर्थांश हुआ, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। द्वितीय चतुर्थांश मतलब x यहाँ पे है द्वितीय चतुर्थांश में, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है x, मतलब x यहाँ पे है द्वितीय चतुर्थांश में। मतलब क्या मतलब है जनाब कि जो x है भैया वो π/2 से तो बड़ा है, x जो एंगल है वो π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है द्वितीय चतुर्थांश में। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है कि अब x की बात ही नहीं की जा रही, बात की जा रही है x/2 की। तो अगर x ये है, मतलब x की रेंज, तो डिवाइड बाई 2 कर दो सबको, है ना। तो x से x/2 करा तो π/2 का भी आधा करना पड़ेगा, π/4 हो जाएगा, इधर पाई का भी आधा करना पड़ेगा, π/2 हो जाएगा। इसको भी तो हाफ कर दोगे, है ना। इस चीज़ को हमने डिवाइड बाई 2 करा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये कहाँ पे है। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ, π/4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब ऐसी लाइन भाई 0 और 90 के बीच में सीधा 45, और ये क्या है 90, यानी कि ये है अपर हाफ में कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे x/2 बैठा हुआ है, लेकिन है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये, यानी कि ये x/2 भैया जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अपर हाफ में है। अब अपर हाफ हो लोअर हाफ हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, तो मतलब सोचना ही नहीं है। इसका मतलब ये लिख देना यहाँ पे, ये लिखने के बाद क्या दिखाओगे, इसका मतलब जो cos x/2 रहेगा वो प्लस का ही, ठीक है, लिखा जाएगा, यानी कि +1/√5। समझ में आ गई बात। तो जैसे आपको cos पता लग गया, ठीक है, आपको साइन पता लगाना है, तो साइन के लिए भी cos 2θ वाला फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, या फिर एक और फॉर्मूला लगा सकते हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आती है वो 1 - cos स्क्वायर थीटा होती है। ये फॉर्मूला भी लगा के आप साइन निकाल सकते हो यार, ये आसान पड़ेगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो 1 है ना, ये आपने पढ़ा था क्लास 10th में, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो 1 - cos कितना है 1/√5, तो यानी कि 1/√5 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, है ना। तो यहाँ से √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 5 में से 5 गुणा 1 5 में से 1 का स्क्वायर है यानी 4, तो 4/5 बच जाएगा क्या, साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर हटा दो तो sin x/2 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस दिस, है ना। इतना तो कैलकुलेशन आता ही है आपको, ठीक है। तो sin x/2 क्या हो जाएगा, 4 का रूट हो गया 2 और 5 का रूट 5, कौन सा प्लस वाला ही लिया जाएगा, माइनस नहीं। क्यों, क्योंकि यार x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अपर हाफ में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है भैया। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक और चीज़ निकालनी थी अपने को tan x/2 भी निकालना था। tan x/2 क्या हो सकता है, tan x/2 हो सकता है sin x/2 डिवाइड बाई cos x/2। बस जब ये दोनों निकल गए तो tan में क्या दिक्कत है। तो यहाँ से sin x/2 यानी 2/√5, तो हो जाएगा 2 डिवाइड बाई √5, और cos x/2 क्या 1/√5, ठीक है, 1/√5, √5 से √5 कट गया, 2/1 यानी कि 2 आ गया, तो tan x/2 कितना हो जाएगा 2। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है, ज़्यादा छोटा करना पड़ जाएगा ना, ओहो कोई नहीं, एक काम करो ना, इसको 2 पार्ट में स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। एक पार्ट में यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो जो पीला वाला हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, इतना ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब ऊपर कर रहा हूँ, दूसरे पार्ट में ये वाइट वाला पोर्शन जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
अच्छा थोड़ा सा नीचे रह गया, तो अब ये तीसरे पार्ट में, यानी 3 स्क्रीनशॉट लेना फिर लिख लेना अच्छे से, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब चलते हैं इसके 9वें क्वेश्चन पे, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। बस यहाँ पे cos x दिया गया है -1/3, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखना, अगर आप NCERT से आंसर मैच करोगे ना तो ये तो ठीक लगेगा आपको, ये थोड़ा अलग लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको रेशनलाइजेशन किया हुआ है डिनोमिनेटर का, मतलब उन्होंने क्या किया हुआ है, जो 2/√5 अपना आंसर आया ना, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, तो ऊपर नीचे जो आप क्लास 9th में करते थे √5 से गुणा कर दिया उन्होंने, तो ये हो जाएगा 2√5 / 5। तो उससे कन्फ्यूज मत होना यार, वो एक ही चीज़ है ना। कहीं आप मुझे कमेंट में लिख रहे होगे सर आपका आंसर तो गलत है, सही है आंसर, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, cos x कितना है, अरे यार यहाँ तो cos x ही दे दिया, देखो ये तो आसान हो गया सवाल यार, यहाँ तो भाई साहब सीधा सीधा cos x ही दे दिया। अब मान लो यही पेपर में आएगा, आपकी बहुत सारी मेहनत बच गई, सीधा सीधा cos x को क्या लिखो, cos 2θ, यानी कि cos 2x/2, 2 से 2 कट गया x ही है, ठीक है। और बराबर कितना है, -1/3, तो पूरी मेहनत ही बच गई, आपको तो कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। बल्कि ये सवाल पहले देना चाहिए था NCERT में, क्योंकि जब टीचर ये सवाल आपको समझा देता फिर आपको वो वाला समझाता तो टीचर को बताना और ज़्यादा इजी होता कि देखो हम पहले cos x निकालेंगे, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने cos x निकाला था, सवाल हो गया था, क्योंकि cos x डायरेक्ट दिया हुआ था। बट कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया इतना। अब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो cos 2θ वाला, है ना। फॉर्मूला क्या लगेगा, cos 2θ वाला, cos 2θ क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, थीटा की जगह क्या है x/2, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि x/2, -1 = -1/3, ठीक है। ये तो अब नकली सवाल है यार, ठीक है। तो यहाँ से देखो 2 cos स्क्वायर x/2 बराबर -1/3, प्लस एक जगह 3 कम, 3 में से 1 गया 2/3, तो हो जाएगा 2/3, और ये क्या है 2 cos स्क्वायर x/2, तो यहाँ से cos स्क्वायर x/2 कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, यानी कि 1/3। लेकिन अब जब स्क्वायर हटाओगे तो ये cos x/2 तो ±1/√3 के बराबर होगा। कौन सा यहाँ पे सही रहेगा, प्लस या माइनस, x तृतीय चतुर्थांश में है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है, x तृतीय चतुर्थांश में है। अब अगर x तृतीय चतुर्थांश में है तो आफ्टर स्कूल 2 कॉलेज, यानी कि वहाँ पे cos तो नेगेटिव होता है, तो यानी कि अच्छा एक और बात, ये x नहीं x/2 है, ठीक है। तो x तृतीय चतुर्थांश में है, इसका मतलब क्या है कि x, देखो पहले इसको अच्छे से समझाना पड़ेगा मुझे आपको, ठीक है। देखो 0, π/2, पाई और 3π/2, यही है। तो यार ये हुआ अपना पहला चतुर्थांश, ये हुआ अपना दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। x भाई साहब कहाँ बैठे हुए हैं, ध्यान से देखना, तृतीय चतुर्थांश में, यानी कि यहाँ कहीं बैठे हुए हैं x भाई साहब, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में। लेकिन ये क्या है, ये तो x/2 है ना। खैर वो निकला कैसे, x से, x जब तृतीय चतुर्थांश मतलब पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, लेकिन मुझे चाहिए x/2, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो x की जगह मिल जाएगा x/2, पाई की जगह मिल जाएगा π/2, 3π/2 की जगह मिल जाएगा, इसका आधा और करोगे तो 3π/4। अब ये कहाँ पे आता है, बहुत आसान है पता लगाना, डिग्री में पता लगाओ। अगर आपको ऐसे दिमाग ना काम करे ना तो डिग्री में कन्वर्ट करो, π/2 90 डिग्री, π/4 45 डिग्री, उसका 3 गुना है, π/4 का 3 टाइम्स है ना, 45 गुणा 3 135, यानी कि 90 और 135 के बीच में भाई साहब, ये 90 और 135 है ना। 90 तो देखो ये रहा, 135 मतलब क्या, कुछ यहाँ पे आता है 45 3 बार ना, तो 2 बार 90 में 45, एक बार 90 में 2 बार 45 आया, और ये 45 3 बार होगा ना, यानी कि x/2 जो हमें देख रहे हैं ना हम, ये यहाँ पे बैठा हुआ है दूसरे चतुर्थांश के इस हाफ में। अब किसी भी हाफ में हो, दूसरे चतुर्थांश में है तो दूसरे में ही, तो दूसरे में जो जो नेगेटिव होता है वो तो नेगेटिव रहेगा। तो दूसरे चतुर्थांश में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो यानी कि cos x/2 क्या होगा, नेगेटिव, यानी कि -1/√3, ठीक है। cos x/2 पता लग गया, अब हमें sin x/2 भी पता लगाना था, तो हमें पता है यार sin थीटा क्या होता है,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना ये। तो यहाँ से अगर आप आओ और देखो तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कितनी है वैल्यू इसकी, इसकी वैल्यू है -1/√3 इसका स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 1/3, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 में से 1 गया 2/3। तो 2/3 क्या है, साइन स्क्वायर x/2 की वैल्यू। तो साइन x/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन x/2 हो जाएगा, इसका रूट ले लो यार, है ना, यानी कि √2/√3, साथ में क्या, साथ में प्लस माइनस, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि भाई साइन x/2 भाई x/2 तो कौन से क्वाड्रेंट में है, x/2 π/2 से बड़ा है और यानी सेकंड में है, ठीक है ना। ये तो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले सेकंड के हाफ में। तो सेकंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब साइन x/2 यहाँ पे √2/√3 होगा। अब पीछे शायद आंसर उन्होंने फिर से वही डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किया होगा, ठीक है। तो आप वो कर लेना यार इतना, ठीक है, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेना। साइन x/2 आ गया और इससे पहले कॉस x/2 आ गया, हमें tan x/2 और निकालना था, ठीक है। तो यहाँ से tan x/2 कितना होता है, साइन x/2 डिवाइड बाई कॉस x/2। साइन x/2 कितना आया, √2/√3 और कॉस x/2 कितना आया है, -1/√3, ठीक है, -1/√3। तो √3 से √3 कट गया, कितना बच गया, -√2 tan x/2। ठीक है, तो ये भी हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है क्या, रुको एक बार, ठीक है। इसको भी आपको फिर से 2-3 बार लेना पड़ेगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट एक बार में खींच लो, ठीक। इतने का दूसरी बार में खींच लेना वीडियो रोक के, और ये तीसरी बार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स इज़ 1/4 और ये द्वितीय चतुर्थांश में है। तो देखो यार, साइन एक्स कितना है, 1/4। हमारा मकसद है क्या निकालना, कॉस निकालना। तो अपने को पता है यार, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है, 1/4, तो इसका स्क्वायर कर दो। तो 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 16 हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया, 15/16, ठीक है। क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस इसका रूट निकाल लो यार, 15 का रूट 15 हो गया और 16 का हो गया 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये अब देखो कौन से चतुर्थांश में द्वितीय है, तो आप इसके बाद तो आप कर लेना ना, इसके बाद वाले स्टेप तो आप खुद से आप कर सकते हो। बस ये एक सवाल आपको करने को दे रहा हूँ, क्योंकि देखो हर बार हमने पहले cos x निकाला है, मैंने आपको बताया था cos x क्यों निकालना है, ठीक है। 8वें 9वें सवाल में cos x निकल गया। अब इसके बाद आप सारी चीज़ें खुद कर सकते हो, आसान है, ठीक है। चलो, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।